बेगम, उनको एक कहानी थी। फसाना-ए शबे गम, उनको एक कहानी थी। कुछ एतबार किया, कुछ ना एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। सबको अलग करके खूब गाना हो रहा है दिलारा। देख रही हूँ कि सबका खाना पीना छुड़वाकर तुमने तकरीबन अपना चूल्हा अलग ही कर लिया है। थाल भर भर के नाश्ता अब स्टडी में जाने लगा है। आपके भाई की यही मंशा है खानू। वो काम से फारिग ही इतना देर से होते हैं कि खाना भी स्टडी में ही जाते हैं। मेरे भाई की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। कई रोज हो गए शज्जू ने इस घर में पका एक दाना तक नहीं चखा। क्या फायदा ऐसे कामकाज का जिसकी कमाई से सलाहुद्दीन अपने बच्चों को खाना भी ना खिला सके। शज्जू कोई बच्चे हैं जिनके मुंह में दाना डाला जाए? सब कुछ तो पकता है इस घर में। अब अगर अपनी जिद से छोड़ बैठे हैं तो कोई क्या कर सकता है। हाँ भाई, कोई तो यहाँ झूल झूल कर गाने गाए, बस खुद अपना पेट भर ले। तो क्या करूं? बाप बेटे की लड़ाई में मैं क्यों भूखी मरूं? ये भी तुमने खूब कही दिलारा। तुम तो बस ठाठ करो, मेरी मरहुमा भाभी के गहने लाद कर इतराती फिरो बस। तो क्या करूं खानम, मजबूरी है। सुहागन हूं ना, मैं ना ओढ़ू पहनूंगी तो क्या कोई बेवा पहनेगी? खुदा तुम्हारी ये मजबूरी सलामत रखे दिलारा। मगर इन बिन माँ के बच्चों का जी दुखाकर तुम सुखी ना रह सकोगी। तो क्या करूं? मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। मैं ही मसला हूं। मैं क्या कहूं, मगर जो हालत इस घर की है पहले कभी ना थी। तुम्हारे होने से खून के रिश्ते क्यों अलग हो गए, ये तो तुम ही बता सकती हो ना दिलारा। शज्जू से सलाहुद्दीन ऐसा बदगुमान हुआ कि उसे घर से जाने को कह दिया। ऐसा क्या है ये तुम ही जानती होगी ना, जो बाप बेटे को जाने को कह रहा है। मैं क्या जानू खानम? जानती तो खैर तुम सब हो, क्योंकि तुम्ही ने आग लगाई है इस घर में। तो फिर मैं इस आग से कैसे बचूंगी खानम? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। तो फिर याद रखना दिलारा कि इस आग में तुम्हारे ये ठाठ, ये गहने, ये सुहाग का सिंगार कुछ भी नहीं बचेगा। क्या पता खानम साहब, अब भी सिवाय इस ठाठ और गहने के कुछ भी ना बचा। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।